Hello students, as you know, we had completed two chapters, number system and polynomial. Both were easy chapters. ठीक है? Today I am going to start your chapter number 15, probability. That is the easiest chapter of your textbook. सबसे इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी. ठीक है? सभी सम एक ही मेथड को फॉलो करते हैं. अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो बाकी की क्वेश्चन तो आप अपने आप से खुद से कर लोगे. बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा कि क्या बोल रहा हूं मैं. ठीक है? तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स है पॉसिबिलिटीज. ठीक है? कोई भी चीज होने की पॉसिबिलिटीज जिसके बारे में हम एकदम श्योर होके कुछ नहीं बोल सकते, 100% श्योर होके कुछ भी नहीं बोल सकते. ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. ठीक है? जैसे कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है. ठीक है? अभी हम देखेंगे तो काफी बार क्या होता है, एकदम क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, हमें लगता है कि यार तो बहुत जोरों शोरों से बारिश होगी, बट एटमॉस्फेयर ऐसा होने के बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी बारिश नहीं होती है और धूप निकल जाती है, और कभी कभी क्या होता है, धूप होते हुए भी सडनली बारिश चालू हो जाती है. तो जैसे कि मैं ऐसा पूछूं कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी, तो आप श्योर होके कुछ भी नहीं बोल सकते कि आएगी या नहीं आएगी. ठीक है? तो वो चीज को क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी. दैट मींस जो चीज के बारे में हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ मीनिंग समझते हैं. देखिए, probability of any event is given by the ratio of the number of trials in which that event occurs to the number of trials of the experiment. ठीक है? ये इंग्लिश की डिफाइन पढ़ते तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल दिया सर ने. डोंट वरी, क्या बोला है इसमें कि प्रोबेबिलिटी रेशियो है. क्या? कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स और ऊपर वो चीज होने की संभावना. ठीक है? प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? संभावना. तो क्या चीज है प्रोबेबिलिटी? जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया. ठीक है? आपको पता है, आपने क्रिकेट काफी सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते होंगे. ठीक है? तो क्रिकेट में क्या होता है, बॉलिंग करेंगे या बैटिंग को कैसे पता चलता है? हम टॉस करते हैं कॉइन से, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है. या तो क्या आ सकता है? हेड, या तो क्या आ सकता है? टेल. दैट मींस हम प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या लिखते हैं? 2. क्यों? क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है, टोटल आउटकम्स जो होते हैं, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, या तो हेड या तो टेल, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है. तो ऊपर क्या लिखते हैं हम? जैसे कि हमें पूछा है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड या तो हेड या तो टेल. दैट मींस हेड कितनी बार आ सकता है? 1 टाइम. तो ऊपर क्या आएगा? जो आने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है, वो हम क्या लिखेंगे? ऊपर की साइड. जैसे कि मॉनसून सीजन है, रेन आने की पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो रेन होगा या तो रेन नहीं होगा. हमें रेन होने की पॉसिबिलिटी पूछी है, तो नीचे क्या आएगा? 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो होगा या तो नहीं होगा. बट प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? रेन विल कम. ठीक है? तो क्या होगा? रेन आने की संभावना कितनी है? 1. तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/2. ठीक है? अगर आपको इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और अच्छे से आइडिया आता जाएगा. नाउ सी, probability of occurrence of an event A is denoted by P of A. P क्यों लिखते हैं? P for probability. और ये होता है इवेंट. जितनी इवेंट हमें फाइंड करने को बोला है, उस हिसाब से यहाँ पे हम P of A, उसके बाद अगर इवेंट P है तो हम क्या लिखेंगे? P of B. उसके बाद अगर इवेंट C है तो हम क्या लिखेंगे? P of C. ठीक है? तो देखिए, P of A, the total number of trials, जितने हम ट्रायल करते हैं वो total number of trials, number of trials in which event A, जो इवेंट हमें फाइंड करने को पूछा है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरेटर में. ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहां तक आई होप सो सबका क्लियर हुआ होगा. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? 2-3 ही प्रॉपर्टीज है, तो आपको याद रखनी है. The probability of any event lies between 0 and 1. Probability always lies between 0 to 1. उसमें 0 को भी कंसीडर किया है, 1 को भी कंसीडर किया है. इसका मतलब क्या हुआ? That means आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है, कोई भी प्रोबेबिलिटी
0 से 1 के बीच में ही आएगी, या 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, बट ना तो 1 से बड़ी हो सकती है, जैसे कि 2, 10, 2.5, 7.9 ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। 1 के ऊपर वो जाएगी ही नहीं, तो 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती है, लाइक -2, -1, -0.5 ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ऑलवेज योर आंसर लाइज बिटवीन 0 to 1, ना तो 0 से छोटी होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। हाँ, इस हिसाब से हो सकता है 0.5, 0.85, 0.79 ऐसे आंसर आ सकते हैं, बट 0 से ना तो छोटी हो सकती है ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको 10th में भी काम आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर 10th में भी आपको एज इट इज है और कॉन्सेप्ट सेम के सेम है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में। नाउ 0 और 1 कब होगी वो भी हमें बताया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जो चीज इम्पॉसिबल है अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0। जैसे कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको ऐसा बोला है, ठीक है, कि सन राइजेस इन वेस्ट, तो सबको पता है कि सन कहां पे राइज करता है, ईस्ट में। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि सन वेस्ट में से राइज करेगा। दैट मींस ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि हमें पता है कि ये कभी भी हो सकता नहीं है। दैट मींस जो चीजें इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन और श्योर इवेंट। दैट मींस जो हमें पक्का पता है कि ये चीज तो होती ही होती है। लाइक वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है। दैट मींस क्या हुआ कि सन कहां से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में से। तो वो तो सबको पता है कि ईस्ट में से ही निकलता है। दैट मींस ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मींस ये क्या इवेंट हुई, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्या होती है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, 1। आपको भी पता है, ठीक है। तो दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। 0 कब होगा हमारा आंसर, जब कोई इवेंट क्या होगी, इम्पॉसिबल। और 1 कब होगा हमारा आंसर, कि जब हमें पता है कि ये चीज 100% क्या होने वाली है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। नाउ वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी अच्छे से आइडिया आता जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी इजी चीज है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th में भी होगी, 10th में भी ये चैप्टर होगा, 11th और अप टू 12th साइंस, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना बेटा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए तो आपको 10th, 11th, 12th में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स। बैट्समैन ने कितने टाइम बाउंड्री हिट की, 6 टाइम्स, आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल वो खेली और उसने क्या किया, 6 टाइम बाउंड्री मारी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की उसकी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड इज इक्वल टू कितने हैं, 30। ऑलवेज आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर जो चीज दी है उसका टोटल हम लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, टोटल नंबर की चीज रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टोटल नंबर लिखने का। ना हमें क्या बोला है, उसने 6 टाइम बाउंड्री को हिट किया है। दैट मींस 30 में से उसने 6 टाइम बाउंड्री को हिट किया है, तो उसने कितने टाइम हिट नहीं किया है, हमें क्या फाइंड करना है, डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, 30 - 6
दैट मींस 24। क्या आंसर आया हमारा 24। दैट मींस उसने 24 टाइम्स बाउंड्री को हिट नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो इवेंट फाइंड करना है हमें, जो फाइंड करना होता है उसे हम इवेंट बोलते हैं। दैट मींस इवेंट ए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द बैट्समैन did not hit a boundary। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो इवेंट हमें फाइंड करना है उसे इवेंट ए करके लिखेंगे। नाउ क्या होगा, P ऑफ A इज इक्वल टू, नीचे की साइड क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, और ऊपर जो हमें फाइंड करना होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल शी डिडंट हिट द बाउंड्री। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स सी डिडंट हिट द बाउंड्री, तो कितने बॉल्स में उसने बाउंड्री हिट की है, 30 बॉल्स में, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 30, उसमें से उसने कितने बॉल पे बाउंड्री हिट नहीं की है 24। कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया था कि 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट की है, दैट मींस बाकी के 24 बॉल में उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा 24। ठीक है, तो B of A, now 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 cut, so P of A is equal to, हमारा आंसर क्या होगा 4/5। ठीक है, अगर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना है, इसी तरीके से आंसर रखना है तो भी आप रख सकते हो। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। कितने फैमिली को इंक्लूड किया है, 1500 फैमिलीज। तो मैंने आपको पहले इक्वेशन में बताया था कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, टोटल नंबर जो चीज होती है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने हैं 1500। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं हमारे पास 1500। ठीक है, और हर एक फैमिली में कितने बच्चे हैं 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। नाउ उसमें हमें एक डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दिए हैं और वो फैमिली में कितनी गर्ल है वो हमें बताया हुआ है। दैट मींस देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज 475, जिसमें क्या है, दोनों की दोनों क्या है, 2 चिल्ड्रन है, दोनों की दोनों क्या है गर्ल्स। 814 फैमिलीज ऐसे है जिसमें 1 गर्ल है, अगर 1 गर्ल है दैट मींस 1 बॉय हुआ, और 211 फैमिली ऐसे है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, दैट मींस दोनों के दोनों क्या है बॉयज है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, क्या हो रहा है ये टेबल में, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, दैट मींस 475 फैमिलीज ऐसे है जिसमें क्या है 2 गर्ल्स है, 814 फैमिलीज ऐसे है जिसमें क्या है 1 गर्ल है, एंड 211 फैमिली ऐसे है जिसमें क्या है एक भी गर्ल नहीं है। Compute the probability of a family chosen at random having first, हमें कितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 2 एंड 3 प्रोबेबिलिटीज वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले इवेंट ए क्या है कि ऐसे फैमिली की जिसमें 2 गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी, देन 1 गर्ल वाले फैमिली एंड देन नो गर्ल वाले फैमिली, और उसके बाद लास्ट में क्या चेक करना है, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। जैसे कि हमने 3 इवेंट्स फाइंड किए, तो अगर हम 3 इवेंट का एडिशन करते हैं तो हमें लास्ट में 1 आंसर मिलता है कि नहीं, वो भी हमें चेक
करना है, ठीक है। तो देखिए वन बाय वन हर एक चीज चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इवेंट ए। आपको पता है पहली चीज को हम इवेंट ए ले लेते हैं, तो इवेंट ए। तो फर्स्ट इवेंट में हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी of a family having 2 girls, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं P of A। मैंने आपको बोला था क्या, नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल चीज। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। नीचे की साइड क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। और ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, ठीक है। क्या लिखना पड़ता था? नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। नाउ सी 2 गर्ल कितने फैमिली में है? 475। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 475। ऊपर क्या लिखेंगे? जो फैमिली में 2 गर्ल्स है वो, तो 475। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं हमारे पास? 1500, ठीक है। नाउ यू नो दैट बोथ आर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे पीछे 5 है और यहाँ पे पीछे 0 है। तो करते हैं 5 9 जा 45, 2 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 300, 5 5 कट 95 अपॉन 300, तो 19 5 जा 5 60 जा। तो आंसर क्या आया? P of E is equal to 19 upon 60। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो हमें मिल गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड इवेंट B। ठीक है। जैसे हमने इवेंट A फाइंड किया, वैसे क्या करेंगे? इवेंट B फाइंड करेंगे। तो देखिए इवेंट B में क्या फाइंड करना है? 1 गर्ल। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। हैविंग 1 गर्ल। तो हमारा आंसर क्या होगा? P of B is equal to, नीचे क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज और ऊपर क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं हमारे पास? 1500, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल कितनी है? 814। तो यहाँ पे लिख देंगे 814। नाउ यू नो दैट पीछे क्या है? इवन नंबर। तो दोनों क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो करते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 0 2 7 जा 14। यहाँ पे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 750। तो यहाँ पे क्या है आंसर हमारा? 407 अपॉन 750, ठीक है। ये क्या मिला हमें? प्रोबेबिलिटी P of B is equal to 407 upon 750, ठीक है। Now what we have to do? We have to find event C, third one no girl, ठीक है। बट हम ये आंसर को साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना है। तो P of A is equal to 19 upon 60, P of B is equal to क्या होगा? 407 upon 750. Now we will find third event, ठीक है। इवेंट सी, देखिए तो इवेंट सी क्या है?
नो गर्ल, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग नो गर्ल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, P of C is equal to, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज और ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल। नो गर्ल दैट मींस जीरो गर्ल, तो जीरो गर्ल वाले कितने फैमिली है, 211। देखिए 211 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, पीछे 1 आया, दैट मींस हमें इतना तो पता चल गया कि ये किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसे क्या करेंगे हम, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो P of C क्या मिला हमें, 211 अपॉन 1500। तो हमने तीन इवेंट तो फाइंड कर दिए। नाउ एक लास्ट काम बचा है, क्या, चेक whether the sum of these probabilities is 1 or not। हमें क्या चेक करना है कि इसका जो सम है वो 1 मिल रहा है कि नहीं, तीन प्रोबेबिलिटी का मिलके हमें 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो नाउ वी चेक सम ऑफ और इवेंट्स इज इक्वल टू, देखिए पहले इवेंट का क्या आंसर आया था, 19 अपॉन 60 प्लस दूसरे इवेंट का क्या आंसर आया था, 407 अपॉन 750 प्लस तीसरे इवेंट का क्या आंसर आया था, 211 अपॉन 1500। नाउ यू नो दैट कि जब भी ये नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं इसे, कि जब भी रेशनल नंबर में तीन डिनोमिनेटर अलग हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो नाउ यू नो दैट 60, 750 और 1500 का एलसीएम क्या आएगा, 1500। ठीक है, क्योंकि 60 के टेबल में भी क्या आता है, 1500, 750 के टेबल में भी क्या आएगा, 1500। ठीक है, तो करते हैं, एलसीएम क्या है हमारा, 1500। ठीक है, नाउ पहले 90 अपॉन 60 लिख लो। अभी देखो 1500 को 60 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या होगा, 62 सा 120, 300, 65 सा, दैट मींस हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। 1500 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 25 से, प्लस यहाँ पे तो आपको पता है 750 है, दैट मींस हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से, प्लस 211, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1500 है, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या किया हमने, 19 अपॉन 60, 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500 था। दैट मींस तीनों के डिनोमिनेटर क्या थे, अलग अलग, तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से। नाउ देखते हैं 19 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 2 9 18, कैरी 1, 2 1 2 plus 1 3, 5 9 45, कैरी 4, 5 5 plus 4 9, तो 5 475 upon 1500 plus 7 2 14, carry 1 1, 2 4 2 1 1, नाउ डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे हम, एडिशन, तो 475 प्लस 814 प्लस 211। नाउ डू एडिशन, 475 प्लस 211, तो
0 5 plus 4 9 plus 1 10 0 carry 1 7 plus 1 8 plus 1 9 plus 1 10 carry 1 4 plus 1 5 plus 8 13 plus 2 15 तो क्या होगा 1500 upon 1500 is equal to क्या है आंसर 1 तो देखा आपने तीनों इवेंट का आंसर हमारा क्या आया 1 ठीक है दैट मींस इससे हमें एक रिजल्ट मिला कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ इवेंट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 जैसे कि आपको दो इवेंट फाइंड करने को बोला है दो चीज का डेटा दिया हुआ है तो दो इवेंट का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर 1 ठीक है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 सी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 14 से रिलेटेड है तो चैप्टर 15 में काफी थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो चैप्टर 14 पे बेस्ड है तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होगा तब ठीक है तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स कितने टोटल टाइम क्या है 200 टाइम्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता है कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है टोटल चीज लिखने का तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 200 ठीक है नाउ क्या बोला है 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स कॉइन को 200 टाइम टॉस किया है तो उसके हमें रिजल्ट दिए हुए 3 हेड्स कितनी बार आ रहा है 23 टाइम्स 3 बार टॉस किया तीनों 3 बार हेड्स आ रहा है तो मींस वो ऐसा कितनी बार हुआ 23 टाइम्स 2 हेड्स कितनी टाइम आ रहा है 72 टाइम्स हमने कॉस को टॉइन किया 3 टाइम्स उसमें से 2 बार हेड मिला वैसा कितने टाइम है 72 1 हेड 77 टाइम्स एंड नो हेड एक भी बार हेड नहीं मिला वैसा कितनी टाइम है 28 टाइम्स ठीक है तो इफ the 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads coming up हमें क्या फाइंड करना है probability of 2 heads 2 head आने की probability क्या है वो फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा इवेंट लिखना तो लिख लेते हैं इवेंट A is equal to probability of getting 2 heads ठीक है कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी हमें 2 टाइम्स हेड आने की नाउ P of A is equal to क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड कितनी बार टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो कॉइन टॉस किया है वो हमारा नीचे की साइड आएगा तो ऊपर की साइड क्या आएगा क्या फाइंड करना है हमें 2 टाइम्स हेड तो नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम्स हेड 2 हेड्स ठीक है क्या लिखेंगे 2 बार हेड मिला उतना कितने नंबर है तो देखिए सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा 200 तो 2 हेड्स कितनी बार मिल रहा है हमें 72 टाइम्स तो हम क्या लिखेंगे ऊपर 72 तो 2 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे क्या होगा 2 36 या 72 ठीक है नाउ यू नो दैट 2 2 कट तो आंसर क्या आएगा हमारा 36 अपॉन 100 दैट मींस P of A is equal to क्या आएगा 0.36 ठीक है बहुत ही इजी चीज थी फिर से एक बार समझिए हमें क्या फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स ठीक है 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी तो हम जैसे करते हैं नीचे की साइड क्या लिखते हैं टोटल चीज टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कॉस्ट पॉइंट किया है पॉइंट कितनी बार टॉस किया है 200 टाइम्स तो हमने क्या लिखा नीचे 200 उसमें से 2 हेड कितनी बार मिल रहा है हमें 72 टाइम्स तो हमने ऊपर क्या लिखा 72 ठीक है तो 236 का 2 2 कट
तो 36 upon 100, 36 upon 100 that means P of A is equal to क्या होगा 0.36। आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक ही है, मैंने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं, उसमें से एक मैं कर रहा एक आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, नो हिट्स कमिंग अप, तो यहाँ पे हम इवेंट बी करके लिखते हैं probability that no hits coming up, तो P of B is equal to क्या लिखेंगे हम नीचे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड और ऊपर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 200 और नंबर ऑफ टाइम्स नो हिट कितनी बार मिल रहा है हमें, एक भी बार हिट नहीं मिल रहा है, वैसे कितने का है 28। नाउ यू नो दैट 2 multiply 100 2 multiply 14, 2 2 काट तो 14 upon 100 दैट मींस हमारा आंसर क्या आया 0.14, ठीक है। क्योंकि पीछे दो जीरो होते हैं तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले डिजिट के दो डिजिट के आगे क्या लगाते हैं पॉइंट, ठीक है। तो P of B is equal to क्या होगा 0.14, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हमने किए सभी क्वेश्चंस में सेम ही मेथड फॉलो होगा, जैसे जैसे करते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और अच्छे से आपको ख्याल आता जाएगा। बट आज का आपका काम क्या है, ये चीज आपको खुद से सॉल्व करनी है कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप सो कि आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक्स आइडिया क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स।